और अब आपको दिखा देते हैं चुनाव से जुड़ी 3 खबरें। आज चुनाव आयोग में 2 आयुक्तों के खाली पदों को भरने की कवायद फाइनल की जाएगी। आधे घंटे बाद यानी कि तकरीबन 12 बजे आयुक्तों की नियुक्ति पर फाइनल फैसला करने वाली कमेटी की बैठक हो रही है। आज देश की चुनावी दिशा बदलने वाली एक अहम रिपोर्ट भी आ रही है। एक देश एक चुनाव पर कोविंद कमेटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपने वाली है। उधर टिकट बंटवारे को लेकर टेंशन बढ़ रहा है। बिहार में चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति पारस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनाव इतना ज्यादा हो गया है कि खबर है कि पशुपति पारस एनडीए छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का अब जल्द ऐलान हो सकता है, क्योंकि आज चुनाव आयोग में खाली 2 आयुक्तों की नियुक्ति पर मोहर लग जाएगी। नियुक्ति पैनल की 12 बजे बैठक हो रही है। सर्च पैनल के कई नाम तय किए हैं, उनमें से 2 पर आखिरी मोहर लगेगी। पीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी 2 चुनाव आयोग का नाम तय करेगी। और इसके अलावा ये माना जा रहा है कि जैसे ही ये चुनाव आयुक्त तय कर लिए जाएंगे, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसीलिए अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि ये कवायद अभी बाकी बची है। लिस्ट से पीएम कमेटी 2 नामों पर मोहर लगाएगी। ये 2 नाम कौन से हो सकते हैं? कई संभावित नाम सामने आ रहे हैं। सर्च कमेटी के 3 सदस्य होने हैं, चयन समिति में 3 सदस्य होने हैं, और चुनाव की प्रक्रिया ये हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 3 सदस्य कानून मंत्री और 2 सचिव तय करेंगे। 5 नामों की सिफारिश की गई है। चयन समिति के 3 सदस्य को मिलाकर पीएम, केंद्रीय मंत्री और संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी आज ही उस पर मोहर लग जाएगी संजय, और उसके साथ जल्द ही जल्द हम ये माने कि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। जी हाँ, अभी तक जो आपने जानकारी दी है अपने दर्शकों को के साथ साझा की है, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जो अन्य नाम हैं जिन पर विचार होगा, उनमें पूर्व आईआरएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर तक हैं, जिनके नाम वहां पर सर्च कमेटी ने भेजे हैं। पहले सर्च कमेटी ये नाम भेजती है जो ऑल इंडिया पूल है अफसरों का, उससे, और उसके बाद फिर सुयोग्य उम्मीदवारों को फिर चयन समिति यानी सेलेक्ट कमेटी के पास ये नाम जाते हैं। सेलेक्ट कमेटी की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके साथ लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री की ओर से नामित एक मंत्री उसमें होते हैं जो अभी अर्जुन राम मेघवाल हैं। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि 12 बजे मीटिंग होगी, और उसके थोड़ी देर बाद ही इस पर चर्चा करने के बाद यह तय कर लेंगे कि वो दोनों नाम कौन होंगे। और चूंकि जैसी की परंपरा रही है, इन दोनों नामों के बाद उन्हें राष्ट्रपति जी को भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति जी उसके उस आधार पर, उस सिफारिश के आधार पर अपनी अनुशंसा और उनकी नियुक्ति का पत्र, जिसे हम हिंदी में या उर्दू में कहें तो परवाना कहते हैं और अंग्रेजी में वारंट कहते हैं, वो जारी करेंगे, जिसमें वो बताएंगे कि वो बहुत खुश हैं उन लोगों को नियुक्त करने के लिए। इसके बाद उनकी नियुक्ति के लिए, चूंकि चुनाव आयोग में आयुक्तों और मुख्य आयुक्त के लिए कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है, सिर्फ उन्हें अपने ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। वो ज्वाइन करने के बाद उनकी एक क्रूशियल मीटिंग होगी। मीटिंग में तमाम चीजों पर बात होगी, जिसमें जो चुनाव का कार्यक्रम है, लोकसभा के आम चुनाव का कार्यक्रम, उसे अंतिम रूप देने के बाद फिर उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि 15 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच किसी भी समय, यानी आयोग के सूत्रों का तो कहना है कि जल्दी से जल्दी उसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन वो जल्दी से जल्दी इन्वर्टेड कॉमा में है, यानी ये कोट में है, तो इसलिए उसका अर्थ लगाना सबके लिए अलग अलग होगा। जल्दी से जल्दी का मतलब क्या? लेकिन ये जरूर है कि जितना टाइम निकल रहा है उतना टाइम चुनाव की घोषणा में देरी हो रही है, लिहाजा अब ये उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जैसे ही दोनों मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होगी, उनकी ज्वाइनिंग होगी, इसके बाद किसी भी समय घंटी बज सकती है चुनावों की, यानी शंखनाद हो सकता है।